Namaskaram, my friend. Today we are discuss about banking and finance. This topic important for only prelims, not regarding men's examination. This is our sixth lecture regarding economics. In this topic, we are discuss about why we need a bank, and second topic, why we need a central bank. And today's सेशंस का लास्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ आरबीआई। यस, तो हम लोग ये तीनों टॉपिक के बारे में इस सिक्स लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि वाई वी नीड अ बैंक, आखिर हमें बैंक की ज़रूरत ही क्यों है, तो जैसे कि सेविंग के जो थियोरी दिए थे हार्लोड डोमर मॉडल के अनुसार कहते हैं कि सेविंग प्रोपोर्शनल है इन्वेस्टमेंट के। अगर सेविंग बढ़ेगा तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर सेविंग घटेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि एक रिच पर्सन है, एक पुअर पर्सन है, तो रिच पर्सन के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो उनके पास प्रॉब्लम है, डर है कि हमारा पैसा चोरी ना हो जाए। दूसरा कारण है कि इंक्रीज इंक्रीज हो जाए एक्सपेंसेस, प्राइजेस बढ़ ना जाए आगे चलकर। और तीसरा सबसे बड़ी कारण है कि उन पैसों से उनकी आमदनी नहीं होगी और नहीं होगा, उनको कुछ मिलेगा नहीं अगर घर पे रखेंगे पैसा। तो इसलिए उनका 100% सेफ जगह है बैंक, जहाँ पे आपको चोरी से भी चोरी का खतरा एकदम हट जाएगा। उसके बाद आपको आगे चलकर महंगाई इन्फ्लेशन होता है तो आपके इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे, आपके पैसे के वैल्यू बढ़ते जाएगा, और अर्न का समस्या भी ख़त्म हो गया कि उनसे कुछ ना कुछ इनको इन्वेस्ट इंटरेस्ट यानी कि अर्न करने को मिलेगा, कुछ कुछ मिलते रहेगा बैंक की तरफ से। उसके बाद अगर हम पुअर की नज़रिए से देखें, तो अगर वो बैंक में जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे रिच पर्सन, तो पुअर लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं, और वो अपने बिजनेस आइडिया या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बैंक एक चैनलाइज द मनी करता है, मनी को चैनलाइज करने का काम करता है। फिर एक और एग्जांपल लें कि जैसे कि ए के पास 100 रुपीज़ है, वो बैंक में डिपॉजिट कर लेता है, तो एक बी पर्सन जिसको पैसों की ज़रूरत है तो वो वहाँ से लोन लेता है। फिर बी जो कमाता है फिर 500 डिपॉजिट करता है, फिर सी पर्सन लोन ले लेता है, फिर सी फिर डिपॉजिट करेगा तो डी लोन लेगा। ऐसे ऐसे चैनलाइज चलते रहता है और ऐसे ऐसे चैनल सीरीज बनते रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं बैंक, और बैंक की इस कारण से ज़रूरत पड़ती है लोन के लिए और अपने पैसों को सेव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कस अबाउट व्हाई वी नीड अ सेंट्रल बैंक। हमें सेंट्रल बैंक की ज़रूरत आखिर है ही क्यों। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए एक ए है जिस जो कि डिपोजिटर है, डिपोजिटर हम आगे चलकर कहेंगे, उनके पास मान के चलिए कि 5 करोड़ रुपीज़ एट ए टाइम है, और वो चाह रहे हैं कि अपने पैसे को हम कहाँ रखें। तो वो सोच रहे हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल के लिए एक एक्स बैंक है, वाई बैंक है, जेड बैंक है। अब उनको तो रखना है, उनके बदले इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो सबसे प्रेफर करेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है इंटरेस्ट। तो एक बैंक 4% देगा, एक 5% देगा, एक 7% देगा। तो वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट से मान के चलिए कि ए पर्सन जेड बैंक में 7% इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट कर देता है सारा पैसा। अब मान के चलिए जेड के पास पैसा आया, फिर पर्सन बी लोन के लिए अप्लाई करेगा और वो बैंक को 14% इंटरेस्ट रेट के रूप में अपना बिजनेस आइडिया को दिखाते हुए लोन पास कराएगा और बोरो कर लेगा पैसा। ऐसे हम हमारा काम हो गया बैंक का। और सेकंड पर्सन जो लोन लेगा उसको बोरोवर कहते हैं, और जो पर्सन ए देता है उसे डिपॉजिटर कहते हैं। मान के चलिए बोरोवर पैसा देने में फेल हो गया और वो इंटरेस्ट नहीं नहीं दे पाया, तो इसमें सबसे बड़ी खतरा हमेशा ए को बनी रहती है कि डिपॉजिटर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको खतरा बढ़ने रहता है। इसमें सबसे बड़ी घाटा डिपॉजिटर को ही होता है। अगर हम आगे देखें कि सेंट्रल बैंक इसी को सही करने के लिए, इसी को समाधान करने के लिए हमारी सेंट्रल बैंक का गठन आरबीआई का हुआ था 1935 में। आगे हम उसको भी देखते हैं। ये हमारे इन्वेस्टर जो होते हैं, डिपॉजिटर होते हैं,
उनको प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा मदद करता है। तो इस यही सब समस्या के लिए कि डिपॉजिटर का पैसा पानी में ना चले जाए, पानी में, या फिर उनका पैसा फिर अच्छे से मिले, इसकी गारंटी आरबीआई जो कि इंडिया में है, फेडरल रिजर्व बैंक जो कि यूएसए में है, बैंक ऑफ इंग्लैंड और पब्लिक बैंक ऑफ चाइना, इन सब बैंकों द्वारा पूरे अलग अलग देशों में ध्यान रखा जाता है। अगर हम देखें कि वाई वी नीड अ बैंक इन अ कंट्री, तो इसका डेफिनेशन लिखें तो बैंक प्लेस अ वेरी crucial role in an economy for several reasons. Bank serve as a channelizer of fund that facilitate a smooth flow of fund between individuals, businessmen, and the government. These are several reasons why banks are essential in an economy, and few are reasons. इसमें से इतने सारे कारण हैं जिनसे हमारी बैंक की इनिशियली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इकोनॉमी में रखते हैं। पहला आता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक बहुत बड़ी रोल निभाता है। फिर सेकंड आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, क्रेडिट रिएक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, सेविंग मोबिलाइजेशन, एंड सिक्स्थ वेल्थ मैनेजमेंट। वाई वी नीड अ central bank in a country. A central bank is a crucial institution in a country's financial and economic condition. Its primary purpose is to manage and oversee the banking system and to protect the interests of deposits. मतलब जो डिपॉजिटर हैं उनको इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने में सेंट्रल बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला टॉपिक हम देखें कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक की नज़र से एसेट्स वो होते हैं जो हम ऑन करते हैं, जो बैंक ऑन करता है उनके खुद का होता है। लेकिन जो और लाइबिलिटीज़ होते हैं वो अभी ऑन कर रहे हैं लेकिन आगे चलकर वो रिटर्न कर देंगे, उनके पास से वो चला जाएगा। तो एसेट में हम लोन की बात करते हैं और लाइबिलिटीज़ उनके डिपॉजिट्स होते हैं जो कि डिपॉजिटर इनको पैसा देता है। लोन्स के नज़रिए से देखें तो ये परफॉर्म करते हैं ईएमआई के जरिए। अगर ईएमआई मिलेगा ही नहीं जो कि लोन लेगा रहता है तो फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा ये, तो इसको नॉन परफॉर्म एसेट कहा जाएगा जब ईएमआई नहीं मिलेगा सामने से। तो अगर डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट में अलग अलग तरीके से डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं बैंक में। पहला है सेविंग अकाउंट से और करंट अकाउंट से, और लास्ट वाला है फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी जिसको हम कहते हैं। अगर सेविंग अकाउंट की बात की जाए तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कि डिमांड के अनुसार वो पैसा निकाल सकते हैं, चाहे वो रात ही आधी रात हो या फिर कभी भी। और डिमांड लाइबिलिटीज़ इसको कहा जाता है जो कि एटीएम या फिर अलग प्लेटफॉर्म से वो पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में एक समय सीमा होता है, टाइम डिपॉजिट होते हैं जिसको टाइम लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। वो एक समय सीमा के बाद ही वे पैसे निकालेंगे, अगर उनसे पहले निकालना पड़ेगा तो कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा। तो टोटल डिमांड ऑफ बैंक या टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ बैंक इज इक्वल टू टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। अगर हम तीसरा टॉपिक आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई वाज सेट अप इन 1935 एंड इट वाज nationalized on 1st January 1949. RBI works as per the RBI Act 1934. Initially, the headquarters of RBI was in Calcutta, but later on it was shifted to Mumbai in 1937. But has but RBI has RBI has 27 regional offices all over the country. RBI is headed by a governor, and currently this post is headed by संजय मल्होत्रा, जो कि 11 दिसंबर 2024 से अब प्रेजेंट तक हैं और आगे भी रहेंगे।
लेकिन 2023 में इनसे पहले जो थे वो थे शक्तिकांत दास, एंड गवर्नर इज सपोर्टेड बाई 4 डेप्यूटी गवर्नर्स करेंटली हेडेड बाई, नहीं करेंटली तो नहीं बता पाऊँगा, ये सब उस समय थे 2023 में, लेकिन अभी बदल गए हैं 2025 में और आगे भी बदलते रहेंगे, इसलिए आप गूगल से देख लीजिएगा। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज इन 1935 वाज सर अशबोर्ने स्मिथ। द फर्स्ट असिस्टेंट गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज श्री सी डी देशमुख। तो टुडेज सेशन is end, and this is the chapter number 2, banking and finance lecture number 6. Okay, bye.